सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9 लेसन 9 द नॉट शिप ये पढ़ने वाले हैं। इसको डिस्क्राइब करने वाले, इसका मीनिंग क्या है वो जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द नॉट शिप, ऑथर का नेम है फिलिप लार्किन। ऑथर का नाम क्या है? फिलिप ऑथर लार्किन। फुल नेम फिलिप ऑथर लार्किन एंड शॉर्ट में अगर लिखा जा सकता है तो फिलिप लार्किन। तो इसमें क्या है, जस्ट थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं। हिंट्स में क्या है कि इसमें 3 जहाज है, 3 शिप है। जो 3 शिप हम लोग का लाइफ का संग एक हम लोग का लाइफ को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब कर सकता है, डिस्क्राइब किया है इसमें। राइटर क्या है, इनडायरेक्टली इसमें डिस्क्राइब किया है, हम लोग का लाइफ का संग जोड़ दिया है। तो द नॉट शिप एक ऐसा एक ये है पोएट्री है, एक पोएम है जिसमें कि 3 गो शिप 3 दिशा में जाता है। हम लोग जब भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हर एक चीज के लिए जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, सक्सेसफुल लाइफ के लिए जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तब क्या होता है, हम लोग के सामने बहुत सारा रास्ता आता है। कोई परफेक्ट रास्ता चूज कर लेता है और कोई गलत रास्ता चूज करता है। तो इसमें वही चीज समझाया गया है कि अगर रास्ता कोई भी हो, रास्ता किसी को तो पता नहीं कौन सा रास्ता परफेक्ट है, कौन सा रास्ता सही है सक्सेसफुल के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो अगर गलत रास्ता भी होगा या फिर वो रास्ता में जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना भी कुछ भी हो जाए, अगर स्ट्रगल सही रहेगा, अगर उस स्ट्रगल को अगर सही से हम लोग ये कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, झेल पाएंगे, ठीक है, सही से अगर हम लोग उसको झेल कर आगे बढ़ पाएंगे, तो क्या होगा कि हम लोग ठीक एक टाइम ऐसा आएगा जो एंडिंग में जाके हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग सक्सेसफुल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, उस जर्नी को हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर कोई कंफर्टेबल जोन या फिर अगर उस स्ट्रगल से भी डर के अगर पीछे हट जाए, रास्ता ही अगर ना मिले, तो क्या होगा, वो तो हमेशा रहता है अनसक्सेसफुल रह जाए। तो इसी चीज को ऑथर ने क्या किया, शिप, हम लोग का लाइफ एज अ शिप के अकॉर्डिंग हम लोग को बताया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेसन होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। I saw 3 ships go sailing by. मैंने देखा कि 3 जहाज समुद्र में चले गए, यानी तैर रहे थे। सेलिंग मतलब यहाँ पर सेल करना, कोई भी सामान सेल करना, वो सेलिंग नहीं है। सेलिंग मतलब हो रहा है जिसको हम लोग सेलर जिसको बोलते हैं, यानी नाविक, जो जहाज में जो लोग काम करता है। तो वही जहाज जब जाता है कहीं, कोई जर्नी के लिए जाता है, तो उसको बोला जाता है सेलिंग। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आई सॉ 3 शिप्स गो सेलिंग बाई ओवर द सी द लिफ्टिंग सी। मैंने देखा कि 3 जहाज समुद्र के ऊपर से चले जा रहे हैं। अच्छा, उसका क्या है, द लिफ्टिंग सी मतलब समुद्र ऊपर उठ रहा है, समुद्र ऊपर लिफ्ट कर रहा है, ऊपर समुद्र ऊपर उठ रहा है। मीन समुद्र का लहर, जो लहर है वो धीरे धीरे, उसका लहर कभी शांत नहीं होता है। पहला बात तो ये, समुद्र का लहर कभी शांत होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे ऊपर आता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल में आता है लहर, तो बहुत एक समय लो लेवल में रहता है। तो लिफ्टिंग सी मतलब उसका जो लहर है वो हाई में उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई एंड वन वॉज रिक्ट फॉर अ लॉन्ग जर्नी। मतलब और भोर के आकाश में क्या था कि हवा उठ रहा था, हवा उठ रहा है। उसके बाद क्या, एंड वन वॉज रिक्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। एक जन क्या है, एक मतलब वो जहाज सब क्या हो रहा है कि बहुत एक लॉन्ग जर्नी के लिए तैयार किया जा रहा है, रिग्ड किया जा रहा है। यानी रिग्ड मीन्स तैयार, यानी डेकोरेट। कोई भी अब जब कोई जर्नी करेगा तो उसमें क्या, खाना पीना का सामान कितना, 5 दिन का जर्नी है, 10 दिन का जर्नी है, उसके हिसाब से खाने पीने का सामान लेना पड़ेगा। और भी जो चीज के लिए वो जर्नी तो हो रहा है, वो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जर्नी हो सकता है, या फिर कोई भी चीज के लिए जब जर्नी होगा तो उसके लिए जो सामान लगेगा, उस सामान को
उसमें डेकोरेट करना पड़ेगा, यानी सजाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रिग्ड करना, इन शॉर्ट इसको रिग्ड करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में उसको, इतना बड़ा चीज को शॉर्ट में रिग्ड बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो बताया कि एंड वन वाज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और एक लंबी यात्रा के लिए उस जहाज सबको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड द वेस्ट, पहला शिप को किस तरफ मोड़ दिया गया, पश्चिम साइड, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम की तरफ मोड़ दिया गया। ओवर द सी, द रनिंग सी मतलब समुद्र के ऊपर, द रनिंग सी यानी बहता हुआ समुद्र, बहता हुआ समुद्र। ठीक है, रनिंग सी मतलब जो रनिंग में है, एक फ्लो में है, सीट हो एक फ्लो में, एक दिशा का तरफ फ्लो कर रहा है। कौन सा दिशा का तरफ फ्लो कर रहा है, पश्चिम दिशा का तरफ फ्लो कर रहा है। उसीलिए वो क्या किया, वो पानी यानी समुद्र को उस जहाज को, पहला जहाज को क्या किया है कि पश्चिम साइड यानी पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट साइड में मोड़ दिया, उसका रुख मोड़ दिया। ठीक है, उसका एंड बाय द विंड वाज ऑल पोजेस्ड। पोजेस्ड मीन्स क्या था, पोजेस्ड मीन्स था कि, अच्छा पहले लाइन बताते उसके बाद, एंड बाय द विंड वाज ऑल पोजेस्ड एंड कैरिड टू अ रिच कंट्री। इसका मतलब होता है कि और वायु ने, हवा ने सब पर कब्जा कर लिया। पोजेस्ड मीन्स कब्जा करना, पोजेस्ड मीन्स किसी को कब्जा करना, या कब्जा मीन्स किसी को अपना, मतलब कैसे बताया, किसी को अपना तरफ, अपना मुट्ठी में कर लेना, यानी कब्जा कर देना। ठीक है, या फिर किसी को अधीन कर देना। अधीन भी होता है, कब्जा भी होता है, जिसको जो लैंग्वेज इजी लगता है। तो पोजेस्ड मीन्स अधीन करना। एंड कैरी टू अ रिच कंट्री, और उस जहाज को वेस्ट साइड में जब मोड़ दिया गया तो वो एंडिंग में, यानी उसका जर्नी कंप्लीट किस जगह पर जाके हुआ, उसका जर्नी माने उस जहाज का जर्नी हुआ एक रिच कंट्री में, मतलब समृद्ध देश में। ठीक है, रिच मतलब समृद्ध बोला जाता है हिंदी में, तो समृद्ध देश में वो उसका जर्नी कंप्लीट किया। ठीक है, मतलब पहुंच गया सही से। उसके बाद क्या है, द सेकेंड टर्न मतलब सेकेंड जहाज, द सेकेंड टर्न टूवर्ड द ईस्ट। अब सेकेंड जहाज को किस तरफ मोड़ दिया गया, ईस्ट के तरफ, यानी पूरब साइड। सेकेंड जहाज कहां पड़ गया, पूरब का साइड, और फर्स्ट जहाज गया था, फर्स्ट शिप गया था पश्चिम साइड। इधर से क्वेश्चन आता है ये। तो द सेकेंड टर्न टूवर्ड द ईस्ट ओवर द सी, द क्विकिंग सी। अच्छा, दूसरा जहाज जो है वो पूरब, वो क्या है, पूरब की ओर मोड़ दिया गया। समुद्र के ऊपर, ओवर द सी मतलब समुद्र के ऊपर, और उसके बाद क्या है, द क्विकिंग सी। क्विकिंग मतलब हो रहा कांपना, क्विकिंग मतलब क्या, कांपना। जैसे कि अर्थक्विक माने धरती कांप रहा है, क्विक हो रहा है, क्विक मीन्स कांपना। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या है, सी क्विकिंग हो रहा है, सी कांप रहा है। ठीक है, तो सेकेंड किस तरफ मुड़ गया, पूरब की ओर मुड़ गया, पूरब का ओर मुड़ गया, और वो समुद्र के ऊपर, जो समुद्र क्या था, कांप रहा था। ठीक है, कंपन हो रहा था या फिर कांप रहा था। उसका क्या, एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट। बीस्ट मीन्स राक्षस। ठीक है, बीस्ट मीन्स राक्षस। एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट टू एंकर इन कैप्टिविटी। अच्छा, और हवा ने ठीक जैसे कि एक जानवर या फिर जैसे कि एक राक्षस का रूप ले लिया था, राक्षस का तरह बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था, और वो हवा ऐसा इस तरीका से ज्यादा खतरनाक बन गया, इस तरीका से बिहेवियर करने लगा जैसे कि वो उस सेकेंड जहाज को पूरा खत्म कर देगा, पूरा क्या कर देगा, शिकार कर देगा। ठीक है, कैप्टिविटी को इजी लैंग्वेज में, इजी में हिंदी में बोला जाता है शिकार करना। जैसे कि एक शेर हिरन को शिकार करता है, ठीक वैसे ही लग रहा था कि ये हवा, ये समुद्र क्या करेगा, एक मतलब इस सेकेंड शिप को शिकार कर लेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द थर्ड शिप ड्रॉप टूवर्ड द नॉर्थ।
तीसरा जहाज उत्तर की ओर मोड़ दिया गया, मैंने मुड़ दिया गया नहीं, मुड़ गया उस तरफ, उत्तर नॉर्थ साइड। ओवर द सी, समुद्र के ऊपर, द डार्केनिंग सी, डार्केनिंग मतलब गहरा सी, गहरा समुद्र, ठीक है, गहरा था समुद्र। बट नो ब्रीथ ऑफ विंड केम फोर्थ एंड द डेक्स शोन फ्रॉस्टली, मतलब बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ एंड द डेक सोन फ्रोस्टली। डेक सोन फ्रोस्टली मतलब हो रहा, डेक्स मतलब हो रहा छते, डेक मतलब हो रहा छत, और डेक्स है बोल के बहुत सारा छत मतलब छते, ठीक है। सोन मतलब हो रहा ठंडा, और फ्रोस्टली मतलब हो रहा चमकना, चमकता हुआ कोई चीज, ठीक है। तो हुआ परी का क्या था कि बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ and the decks shone frostily, लेकिन हवा का झोंका, अच्छा इसका मतलब क्या, बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ, मतलब लेकिन हवा का झोंका न आया और छतें ठंडी चमकने लगी। मैंने इसका मतलब होता है कि वहां पर नॉर्थ साइड का मतलब उत्तरी हवा ऐसा आया, ऐसा चल रहा था कि जैसा लग रहा है कि वो हवा से छत सब, यानी जहाज का, शिप का जो छत है वो पूरा ठंडा हो गया था और चमकने लगा था, ठीक है, एकदम बर्फ का तरह, जैसे बर्फ जैसे चमकता वैसे चमकने लगा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, द नॉर्थन स्काई रोज हाई एंड ब्लैक ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी। उस साइड का मतलब उत्तर साइड के, उत्तर के तरफ जो स्काई है वो क्या था, बहुत ही ऊंचा था और बहुत काला, मतलब काला बादल छाया हुआ था और बहुत ही ऊंचा में था, बहुत ही हाई में था वो बादल सब। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, अनफ्रूटफुल मतलब हो रहा निष्फल, अनफ्रूटफुल मतलब निष्फल, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, जिसका कोई फल नहीं है, निष्फल, ठीक है। तो उस सी को, उस समुद्र को कैसा ये हो रहा था, जैसा लग रहा था कि बहुत ही वो समुद्र कैसा था, जैसा लगा कि एक घमंडी निष्फल समुद्र के ऊपर वो जहाज चल रहा था, जहां पर कोई न हवा, कोई मतलब झड़ तूफान कुछ नहीं था उस जगह, थर्ड सी कुछ नहीं था, मतलब कुछ ऐसा झड़ तूफान में नहीं चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट द शिप केम बैक हैप्पीली और अनहैप्पीली। अच्छा, इसमें से पहला बात होता है कि ये जो पहला शिप, दूसरा शिप, तीसरा शिप, ये 3 शिप है, ये तीनों शिप हम लोग का लाइफ के संग, लाइफ पाथ ऑफ लाइफ के संग बहुत ही अच्छा से जुड़ा हुआ है, अगर हम लोग जोड़कर देखें तो। कैसे, अब ये कैसे हुआ, ऐसे ही कि जब जो पहला शिप है और जो सेकंड शिप है, ठीक है, पहला शिप किधर गया था, वेस्ट में, सेकंड शिप किधर गया था, ईस्ट में। तो ये दो शिप क्या हुआ था, ये दो शिप का टाइम में लिखा ही हुआ था कि बहुत ज्यादा झड़ तूफान है, ठीक है, राक्षस का तरह एकदम उसको बड़ा शिकार कर लेगा, ठीक है, एकदम तोड़ भांग कर देगा, ऐसा लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या, ये जो दो शिप है, ये लोग दोनों को बहुत ज्यादा, ये लोग का जर्नी में, लॉन्ग जर्नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके अपना डेस्टिनी में पहुंचा था, अपना डेस्टिनेशन में पहुंचा था, ठीक है, तब जाके ये लोग सक्सेसफुली वहां जर्नी कंप्लीट कर पाया। लेकिन थर्ड शिप में क्या, अब था तो बता दे पहले, उसके बाद हम इसका बुक का लाइन बोलेंगे कि थर्ड शिप जो है, वो थर्ड शिप में क्या था कि ना ही उसमें कोई झड़ तूफान आया, सिर्फ बादल काला होकर था, ना ही उसमें कोई झड़ तूफान आया, ना ही कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ जर्नी में। लेकिन ये भी एक लॉन्ग जर्नी ही तय किया, पर वो अपना डेस्टिनेशन में आज तक नहीं, अभी तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? इससे हम लोग का लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग, कोई भी इंसान जब सक्सेसफुल जर्नी में जब जाता है, सक्सेसफुल होने का जर्नी में जब निकलता है, तब क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम
बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बहुत मैंने स्ट्रगल जब करना पड़ेगा ना, तब बहुत सारा टाइप का प्रॉब्लम आएगा। उस प्रॉब्लम को फेस करते 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 ठोकर लगते 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 क्या होगा, जब उस सक्सेसफुल डेस्टिनेशन में जब पहुंचेगा ना, तब वो इतना कैपेबल बन जाता है कि वो उस अपना ड्रीम का एकदम कैपेबल, एकदम परफेक्ट पर्सन बन जाता है कि उस जगह ही उसको, माने वही एक परफेक्ट पर्सन है जो उस क्या बोलते हैं, उस सक्सेसफुल चेयर में बैठने का एकदम कैपेबल पर्सन वही बन जाता है, जो एकदम उस जर्नी को कंप्लीट करता है। बहुत जन है आधा जर्नी में ही छोड़ देता है कि बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा करके आधा जर्नी में ही छोड़ दिया, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल नहीं है, वो अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो इसमें बताया है ईस्ट और वेस्ट जो इतना प्रॉब्लम फेस करते करते जब जर्नी कंप्लीट किया, तो इसमें क्या है, हैप्पी और अनहैप्पी, सुख और दुख दोनों मिलाकर ही स्ट्रगल में, वो लोग दोनों का ही स्ट्रगल में क्या है, हैप्पी मोमेंट भी आएगा, अनहैप्पी मोमेंट भी आएगा, ठीक है। ये बात हर इंसान का, हर एक स्टूडेंट हो या फिर हर एक इंसान हो, सबका लिए है कि हैप्पी भी रहेगा स्ट्रगल, अनहैप्पी भी रहेगा, कुछ मोमेंट हैप्पी भी होगा, कुछ मोमेंट अनहैप्पी भी होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है कि जब हैप्पी मोमेंट रहता है तब तो बहुत अच्छा से बोले कि नहीं स्ट्रगल बहुत अच्छा चल रहा है। जब अनहैप्पी मोमेंट, जैसे हैप्पी मोमेंट को सबको एंजॉय कर रहा, वैसे अनहैप्पी मोमेंट को भी एंजॉय करके अगर आगे बढ़ जाए तो क्या होगा, सक्सेसफुली डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा। तो वही इसमें बताया, ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक हैप्पीली और अनहैप्पीली। ईस्ट और वेस्ट का जो शिप है वो गया अपना डेस्टिनेशन में, वापस भी आया, सुख और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन करके, दोनों मिला जुला के, ठीक है। जाने में जितना प्रॉब्लम हुआ, जान गया कि नहीं हमको जाने में इतना प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस रास्ते से आएंगे तो हमको फिर से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो उसका तैयारी करके फिर वापस आया, तो वो हैप्पीली वापस आ गया, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी में क्या है, जाओगे तो वापस आना भी है, जाना है तो वापस आना भी है, तब वो तो कंप्लीट जर्नी होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, बट द थर्ड वेंट वाइंड एंड फार, बट द थर्ड वेंट, थर्ड मतलब यहाँ पे थर्ड शिप बताया जा रहा है, जो तीसरा शिप है, वो तीसरा शिप जो तीसरा शिप है, तीसरा जहाज बहुत दूर तक चला गया, कहाँ गया आज तक नहीं पता, पर बहुत दूर तक गया है, लॉन्ग डेस्टिनेशन, लॉन्ग जर्नी किया है, लेकिन बहुत दूर तक गया है। लेकिन इनटू एन अनफॉरगिविंग सी, इनटू एन अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग मतलब असक्षम, एक सक्षम होता है जो फॉरगिविंग बोला जाता है, एक अनफॉरगिविंग मतलब असक्षम, जो वो जर्नी को कंप्लीट करने में असक्षम रहा। कौन, थर्ड जो जहाज है, थर्ड जो शिप है, वो शिप क्या हुआ कि असक्षम था उस जर्नी को कंप्लीट करने में, उस लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट करने में, जहां भी जाना था, वो शिप जहां का लिए भी निकला हुआ था, पूरब साइड के लिए, पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां भी जो भी उसका डेस्टिनेशन था, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन से होके जा रहा था। सक्सेसफुल का रास्ता है अनकंफर्टेबल जोन होके, ठीक है। जितना जो अनकंफर्टेबल हो जोन में जाकर स्ट्रगल करके पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन में, वो उतना कैपेबल बनेगा, उस जगह के लिए उतना कैपेबल बन जाएगा उस इंसान। इसीलिए कोई अगर आईएएस, कोई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का जॉब करने के लिए इतना क्यों मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर हम कोई एरा गैरा नत्थु गैरा को भी उठा के अगर बैठा देंगे उस जगह पे, तो वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, उस कोई प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इस जर्नी में पहला से स्टार्टिंग से एंडिंग तक स्ट्रगल करते हुए जा रहा है, वो उतना कैपेबल बन जाता है कि उस जगह जब बैठेगा, उस कुर्सी में जब जाके बैठेगा, तब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको हैंडल कर पाएगा। आईएएस जो इतना बड़ा पोस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम और सबसे ऊंचा पोस्ट, ठीक है, तो वो पोस्ट में हर कोई नहीं बैठ सकता, हम या फिर कोई दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम लोग अभी तक उस जर्नी में गए नहीं। जो जर्नी कंप्लीट किया है, इसका मतलब वो कैपेबल बन गया है, उसको उसके लिए बहुत सारा, इतना हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि हार्डेस्ट ये नहीं है कि एग्जाम बहुत हार्ड होता है, हार्ड ये है कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ उसमें, वो जो फर्स्ट डे से एग्जाम का फाइनल रिजल्ट तक का जब तक बन गया तब तक जितना ज्यादा स्ट्रगल किया था ना, वो स्ट्रगल में सिखा दिया जाता है, स्ट्रगल में सिखाया जाता है कि उस कुर्सी में जाके जब कोई बैठेगा, उस आईएएस का इस कुर्सी या फिर डॉक्टर का कुर्सी या फिर किसी का भी हो, जब वो बन जाएगा
तो कोई भी जब उसका अकॉर्डिंग जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या करने से किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, नया प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, वो चीज तो सिखा दिया जाता है। वो कौन सिखाता है? गवर्नमेंट आगे बैठ के सिखाता है? नहीं, वो स्ट्रगल में, वो जो जर्नी में धीरे धीरे सीखते 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 जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे हार्डेस्ट बोला जाता है। हार्डेस्ट एग्जाम नहीं है, हार्डेस्ट है वो जर्नी। ठीक है, तो उसका बाद क्या है? अंडर अ फायर स्पिलिंग स्टार्स। फायर स्पिलिंग स्टार मतलब चमकता हुआ सितारा। अंडर अ फायर स्पिलिंग स्टार मतलब चमकता हुआ तारा का नीचे। एंड इट वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और इसमें लंबा यात्रा के लिए एक धांधली की गई थी। धांधली मतलब यहाँ पर क्या है, जो हम अभी बोले थोड़ा देर पहले, रिग्ड मतलब डेकोरेशन, मतलब सजाना। सजाना मतलब क्या? फूल माला से नहीं, सजाना मतलब एक सामान किस जगह पे रखने से सही रहेगा, वो जो सजा के स्टेप बाय स्टेप जो सजाना पड़ता है हर एक सामान। जैसे कोई बिजनेस कर लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ऑन सी मतलब सी से ही, समुन्द्र का रास्ता से कोई अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा? जहां तहां सामान को फेंक के लेके जाएगा जहाज में? नहीं, वो एक जगह रहता है, एक स्टोरेज रहता है जहां पर वो सामान को वहां पे रखा जाता है, सजा के रखा जाता है, जैसे तैसे फेंका नहीं जाता है। तो वो जो सजाना हुआ, डेकोरेट करना हुआ, वही सजाना को यहाँ पर इन शॉर्ट रिग्ड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए बताया कि ये लॉन्ग जर्नी के लिए जो भी सामान है उस चीज को सजाया है। एंड इट वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं भी कोई वर्ड अगर जानना है, मीनिंग जानना है, तो कमेंट में बता देना, मीनिंग बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्टिविटी कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी को चेक कर लेंगे। ठीक है, आंसर बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।